कोरोना की वजह से जेब टाइट होने के बाद आम आदमी इस बार के बजट में टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने राहत की बजाय ग्रीन टैक्स के रूप में नई आफत दे दी है। केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने 8 साल से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की हरी झंडी दे दी है। हालांकि अभी इस पर राज्य सरकारों से अनुमति लेनी बाकी है। आपको बताएं तो ग्रीन टैक्स का प्रावधान नया नहीं है। कई राज्यों में पहले से ग्रीन टैक्स वसूला जाता रहा है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने 8 साल से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला किया है। नियम को नोटिफाई करने से पहले केंद्र सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाएगा। प्रस्ताव को अधिसूचित करने से पहले इस मामले में राज्यों से सलाह ली जाएगी। दरअसल इस प्रस्ताव को लाने के पीछे सरकार की दलील है कि पुराने वाहनों से प्रदूषण ज्यादा होता है, इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए उस पर जो खर्च होगा उसका कुछ हिस्सा पुराने वाहनों से वसूला जाएगा। इस टैक्स को ग्रीन टैक्स के नाम से जाना जाएगा, यानी प्रदूषण को कम करने के लिए टैक्स वसूला जाएगा। ग्रीन टैक्स से मिलने वाले राजस्व का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में किया जाएगा। 25 जनवरी को परिवहन मंत्रालय ने ग्रीन टैक्स लगाने की जानकारी देते हुए बताया है कि इस टैक्स से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स रोड टैक्स के 10 से 25% की दर से लगाया जाएगा। हालांकि इस दौरान कई सारे वाहनों को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। CNG, LPG, एथेनॉल, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाएगा। खेती किसानों से जुड़े वाहनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टीलर को भी ग्रीन टैक्स से बाहर रखा गया है। इस नियम के प्रावधानों के मुताबिक भारत के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में रजिस्टर्ड गाड़ियों पर सबसे ज्यादा ग्रीन टैक्स लगेगा। इतना ही नहीं, डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियों के लिए अलग अलग ग्रीन टैक्स स्लैब होगा। ऐसे में आप सबके मन में ये सवाल भी जरूर होगा कि आखिर ये टैक्स कब और कैसे देना होगा। तो आपको बताएं तो गाड़ी मालिकों को ये टैक्स फिटनेस सर्टिफिकेट के रेन्यूअल के समय देना होगा, यानी जो भी 8 साल पुराने वाहन होंगे उनके फिटनेस टेस्ट के दौरान अब ग्रीन टैक्स जोड़कर वसूला जाएगा। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। राफेल वाला संयोग, ट्रैक्टर वाला प्रयोग, जमीन से आसमान तक राजपथ की भव्य कवरेज। 26 जनवरी स्पेशल जल थल वायुसेना के साथ। जय हिंद। 100 कैमरों से गणतंत्र दिवस सुबह 6 बजे से लगातार TV9 भारतवर्ष पर।